डॉक्टर गॉड, डॉक्टर गॉड, डॉक्टर गॉड। श्री लिन चिहांग को बधाई। विश्व मेडिकल चैंपियनशिप का खिताब एक बार फिर जीतने के लिए ग्रैंड चैंपियन। वो एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने डॉक्टर गॉड कप 3 बार लगातार जीता है। 3 बार। मेरे पीछे ये 3 सज्जन हैं। ये हैं हुआशिया हेक्सी अस्पताल के निदेशक, शिंकी फार्मास्यूटिकल्स के प्रतिनिधि और विश्व मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष। ये सभी डॉक्टर गॉड के साथ सहयोग करना चाहते हैं। सहयोग हम तो चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर गॉड तो पूरी तरह से इलाज और जन कल्याण चिकित्सा के रहस्यों की खोज में लगे हैं। उनका हमारे साथ सहयोग करने का कोई इरादा नहीं है। बस डॉक्टर गॉड हमारे विश्व मेडिकल एसोसिएशन के नाम से जुड़ जाएं। हमारे विश्व मेडिकल एसोसिएशन के नाम से मैं अपनी अध्यक्षता की कुर्सी उनके लिए खाली कर दूंगा। मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष में ऐसा क्या खास है? बस डॉक्टर गॉड राजी हों तो मेरी कंपनी शिंके फार्मास्यूटिकल्स इतनी रकम देने को तैयार है। इतनी रकम बस डॉक्टर गॉड का 1 मिनट का विज्ञापन करने के लिए। मैं सहमत नहीं। ये रकम, मैं इतनी रकम दूंगा। कृपया डॉक्टर गॉड को आकर मेरा इलाज करने के लिए। अभी अभी मंच पर कुछ अप्रत्याशित हुआ। लगता है डॉक्टर गॉड के प्रति सबका सम्मान सीमा पार कर चुका है। देखो, डॉक्टर गॉड आ रहे हैं। डॉक्टर गॉड, डॉक्टर गॉड, डॉक्टर गॉड। डॉक्टर गॉड कहाँ हैं? डॉक्टर गॉड गायब हैं। बड़ी खबर, विश्व चिकित्सा प्रतियोगिता खत्म होने के दिन डॉक्टर लिन जी हैं रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। मास्टर ब्रदर, तुम तो पहले सबसे बुनियादी दवाओं के सिद्धांत समझ लो। रोज ऐसे ही गूढ़ चिकित्सा सिद्धांत पढ़ते रहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? काबिलियत 1 साल हो गया आए हुए, कुछ भी नहीं सीख पाए। पता नहीं तुम पहले मुखिया की परीक्षा कैसे पास कर लिए। मेरे ख्याल से तुम पहले अपनी दवा पकड़ना ठीक से सीख लो। मानव शरीर रचना विज्ञान, इतना ऊंचा सोचने वाला। तुम्हें लगता है हर कोई उस डॉक्टर की तरह हर चिकित्सा में माहिर होता है? अरे पता नहीं वह डॉक्टर अभी कहाँ है। अगर उनकी सलाह मिल जाए कितना अच्छा होता। बचाओ, बचाओ, मेरे बच्चे को तेज बुखार है। तापमान बढ़ता ही जा रहा है। यह पुराना नुस्खा है। कृपया कुछ दवा दे दो। बच्चा और सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं अभी दवा लाती हूँ। इतना सटीक? इतनी जल्दी? हो गया, घर जाकर उबालना। सुबह शाम 2 बार। याद रखना, बच्चे को ठंड नहीं लगनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। यह बेवकूफ, इतने कम समय में ही दवा तैयार कर ली। वजन भी बिल्कुल सही। जल्दी कोई आओ। गुरुजी, क्या बात इतनी जरूरी है? जल्दी से 2 लोग ढूंढो। अध्यक्ष वांग के मित्र अभी आ रहे हैं। उनकी हालत बहुत गंभीर है। अरे हमारे हॉल के लोग कहाँ हैं? हॉल के लोग सब बड़ी बहन के साथ शैक्षणिक सम्मेलन में गए हैं। सिर्फ हम 3 ही बचे हैं। यह अब क्या करें? आज जो मरीज आने वाला है वह ग्रेट शिया मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन वांग का दोस्त है। या तो अमीर है या प्रभावशाली। वह व्यक्ति तो हमारे जीशी टैंक की प्रतिष्ठा के लिए आ रहा है। अगर उसका इलाज देर हो गया तो हमारे जीशी टैंक के लिए अच्छा नहीं होगा। अरे आइडिया आया, चलो गुरुजी, क्यों न अहिंग को आजमाने दें? वह एक इंटर्न है जो 1 साल से भी कम समय से आया है। उसने बस कुछ बुनियादी बातें ही सीखी हैं। उसे भेजकर क्या वह संभाल पाएगा? यह
क्या वह दवा सही तौर पर तोल पाएगा? पाएगा, वह बहुत तेज और सटीक तौलता है। क्यों न उसे ही आजमा लें। आखिरकार दुकान में और कोई है भी नहीं। अरे बाप रे, यह चेयरमैन वांग कोई आसान मेहमान तो है नहीं। वह हमारे जीशी टैंक में इलाज कराने आ रहा है, तो जरूर कोई मामूली बीमारी या चोट नहीं होगी। उसे भेजकर हमारी प्रतिष्ठा न डुबा दें। अब देर नहीं की जा सकती। मरीज किसी भी पल आ सकता है। तुम दोनों ध्यान से सुनो। अभी मरीज के लक्षण हैं: चक्कर आना, होंठ नीले और आंखें सफेद पड़ गई हैं, हल्का झटका, कमजोरी और पसीना आना। अभी सटीक कारण पता नहीं चल पाया है। तुम दोनों तुरंत इन लक्षणों के आधार पर एक एक दवा तैयार करो ताकि मरीज की हालत में आराम मिले। गुरुजी, मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ ठीक है, मैं जाकर पुराने नुस्खों का अध्ययन करता हूँ। तुम दोनों दवा तैयार करो। तुम बाहर जाओ और उनका स्वागत करो। हाँ। काबिलियत है। तुम्हें पता होना चाहिए कि गुरुजी ने इतना महत्वपूर्ण काम तुम्हें सौंपा है तुम्हारी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि आज सब शैक्षणिक सम्मेलन में गए हुए हैं। अगर तुमने अब गड़बड़ कर दी और मैं फंस गया तो तेरी खैर नहीं। अरे तू चुपके से देखना मत। गुरुजी के बताए लक्षणों के हिसाब से शायद यह भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। चक्कर आना तो वो सप्तपर्णी ही होगी, होंठ नीले पड़ना तो निश्चित ही देवदारू है, एंटन तो वो गोरोचन ही होना चाहिए, शरीर कमजोर तो वो होगा। सप्तपर्णी, देवदारू, गोरोचन। अश्वगंधा और श्वेत पुष्पी दिखने में मिलते जुलते हैं, लेकिन श्वेत पुष्पी का संकुचन प्रभाव रक्त और ऊर्जा के प्रवाह के लिए अच्छा नहीं है, खासकर जब रक्त और ऊर्जा दोनों कम हो और ऊर्जा अवरुद्ध हो, रक्त जमाव हो, तो उसका इस्तेमाल और भी नहीं करना चाहिए। यही वो जगह है जहां ज्यादातर डॉक्टर गड़बड़ कर देते हैं। गुरुजी, दवा तैयार है। वे लोग अब आने ही वाले हैं। समय नहीं है, तुम दोनों जल्दी से दवा पका लो और लेकर आओ। अरे फांगवू, तुम यह क्या कर रहे हो? गुरुजी, यह सिर्फ 1 साल से आया है। मुझे शक है कि यह बुनियादी जड़ी बूटियां भी ठीक से पहचान पाता होगा। रोजमर्रा की सर्दी जुकाम की दवा बनाना तो ठीक है, लेकिन यह तो श्रीमान वांग के दोस्त की जान मौत का सवाल है। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई और दोष हम पर आया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? समय कम है, जल्दी से दवा पकाओ। श्रीमान चेन, यह कैसे हुआ? यह बाई शाओ है। क्या? बाई शाओ? शाओ यी चेन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बाई शाओ का संकुचन प्रभाव रक्त और ऊर्जा के प्रवाह के लिए हानिकारक है? अरे खासकर श्रीमान चेन जैसे जिनमें रक्त और ऊर्जा दोनों की कमी है, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम लोग श्रीमान चेन को मारना चाहते हो? तुमने बाई शाओ दवा में क्यों डाला? वह है, उसने ही मुझे बाई शाओ लाने को कहा था। तुम हो? अगर उस साल मेडिकल गॉड तुम्हारे जिशितांग में इलाज नहीं करवाते तो मैं भी तुम्हारे जिशितांग में कभी इलाज के लिए नहीं आता। सोचा नहीं था तुम्हारा जिशितांग इतना बदल जाएगा। शाओ यी चेन, क्या तुम्हें पता है आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? इस पर श्रीमान चेन का दक्षिण एशियाई चिकित्सा जगत में निवेश टिका है। श्रीमान चेन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगर तुम्हारे जिशितांग में उन्हें कुछ हो गया तो न सिर्फ तुम्हारे जिशितांग की शर्म होगी, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई चिकित्सा जगत की शर्म होगी।
श्रीमान चेन, श्रीमान चेन, बचाओ, बचाओ मुझे। श्रीमान चेन, शाओ यी चेन। अगर श्रीमान चेन तुम्हारे जिशीतांग में कुछ हुए तो तुम सब लोग मेरे साथ कब्र में जाओगे। लिंग जिहिंग, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, इस मामले में सबकी जिम्मेदारी है। तुम भागने की सोचना भी मत। समय बहुत कम बचा है। अगर तुम नहीं चाहते कि जिशीतांग बर्बाद हो जाए तो मेरा हाथ छोड़ दो। तुम अब तक आते आते यह स्थिति न बदलने वाली हो गई है। मरते को मारिए नहीं, एक बार कोशिश कर लो। बस उस पर एक बार भरोसा करो। फैंग वू, उसे जाने दो। तुम लोग बेहतर होगा कि प्रार्थना करो कि श्रीमान चेन सुरक्षित रहें, नहीं तो मैं एक माचिस से तुम्हारे जिशीतांग को जला दूंगा। आखिरी 1 मिनट बचा है। सुनो, तुमने इतनी जल्दी दवा बना ली और काढ़ा तैयार कर लिया। क्या यह सच में काम करेगा? यह कोई मामूली बात नहीं है। क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है? डायरेक्टर दो, आपका क्या मतलब है? हाँ, मेरी जानकारी के अनुसार यह सज्जन मात्र जी शी टैंग का एक बिल्कुल अनजान ट्रेनी है। डायरेक्टर शाओ के प्रमुख शिष्य फैंग वू ने भी गलत दवा दी थी, तो हम कैसे विश्वास करें एक ऐसे व्यक्ति पर जो जी शी टैंग में सिर्फ 1 साल से है। चेयरमैन वांग, वे तो साफ तौर पर श्री चेन की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शाओ यी चेन, तुम लोगों का आखिर मतलब क्या है? चेयरमैन, हमारा कोई इरादा नहीं था। हम भी जल्द से जल्द सुधार करना चाहते हैं। लेकिन वह मैं समझ गया। लगता है तुम्हारा जी शी टैंग भी कुछ खास नहीं है। जान मौत जैसे इस गंभीर मामले को इतने हल्के में ले रहे हो। हम चिकित्सा करना और लोगों की सेवा करना, ये तो तुम्हारे जी शी टैंग का ही कर्तव्य है। तुम लोग यहाँ बहाने बना रहे हो। अब समस्या आ गई है, तुम लोग तुरंत मुझे एक समाधान दो। देख रहे हो ना, समय सिर्फ 30 सेकंड बचा है। चेयरमैन वांग, मेरे देखने में उनका जी शी टैंग अफवाहों जैसा बिल्कुल भी रहस्यमय और उच्च कोटि का नहीं है। आज मैंने देख लिया, ये तो बस एक झुंड है निम्न स्तर की चिकित्सा कला वालों का जो इकट्ठा हो गए हैं। असली काबिलियत की बात करें तो वह तो मेरे याओ वांगे में ही मिलेगी। ये तीनों महानुभाव वे हैं जिन्हें मैंने भारी धनराशि खर्च कर अपने याओ वांगे में आमंत्रित किया है। चिकित्सा जगत के दिग्गज। डायरेक्टर डू, मेरा जीशी टैंग दशा में 100 साल से अधिक समय से है और इसकी प्रसिद्धि तेजी से बढ़ी है। लेकिन तुम यहाँ खुलेआम मेरे गुरुकुल की चिकित्सा पद्धति का अपमान कर रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लोग बात करना बंद करो। मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम याओ वांगे हो या जीशी टैंग, बस तुम मेरी जान बचा लो। मैं इतना पैसा देने को तैयार हूँ ताकि वह वैश्विक चिकित्सा के शिखर पर पहुँच सके। डायरेक्टर जियो, यह तुम्हारे जीशी टैंग का अभी अभी बनाया गया काढ़ा है। अगर तुम इसे पीने की हिम्मत करते हो और बिल्कुल ठीक रहते हो तो मैं मानूंगा कि तुम में कुछ काबिलियत है। यह तो तुम्हारे जीशी टैंग के इंटर्न ने बनाया है। तुम पीने की हिम्मत करोगे? यह देखो, तुम खुद पीने की हिम्मत नहीं करते और तुमने श्रीमान चेन को पिलाने की हिम्मत की और बार बार कहते रहे कि यह जीवन रक्षक दवा है। मेरी राय में तुम तो श्रीमान चेन को मारना चाहते हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? क्या तुम इसे पीने वाले हो या फिर तुम पीने वाले हो? डायरेक्टर जियो, बस आज तुम इस काढ़े को पीने की हिम्मत करो और यह तुम्हारी बेगुनाही साबित कर देगा कि तुम्हारे मन में श्रीमान चेन को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। अगर तुम पीने की हिम्मत नहीं करते तो यह साबित करता है कि तुम्हारे मन में कुछ गड़बड़ है। अगर तुम इस काढ़े को नहीं पीते, मेरे ख्याल से तुम्हारे पूरे जीशी टैंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चिकित्सा जगत में रहने का
और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि वह आगे बढ़े। ठीक है, मैं पीता हूँ। गुरु, यह दवा नहीं पीनी चाहिए। इस आदमी ने शायद इस दवा में कुछ मिला दिया है। यह जीशी टैंग मेरे पूर्वजों की विरासत है। इसे मेरे हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। यह दवा मैं पीता हूँ। गुरुजी, यह दवा नहीं पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। वे जानबूझकर आपका अपमान करना चाहते हैं। तुम्हें शर्मिंदा देखना चाहते हैं। हाँ, नहीं पीनी चाहिए डायरेक्टर। गुरुजी, अजीब है, यह कैसा एहसास है। मैं सालों से दवाओं का परीक्षण करता आया हूँ। मेरा शरीर पहले ही जहरीला हो चुका है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरा रक्त संचार बिल्कुल सही है। चमत्कारी दवा, यह सचमुच चमत्कारी दवा है। अरे 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 अरे, डायरेक्टर श्याम, तुमने तो बड़ा असली जैसा अभिनय किया। तुम्हारा यह दर्द भरा चेहरा देखो, क्या यह ठीक होने जैसा लगता है? जल्दी मत करो, यह तो एक पूरी कटोरी जहरीला पेय है। कोई तुमसे छीन नहीं रहा। हा 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 हा। हम सच में यह उम्मीद नहीं थी। यह डायरेक्टर श्याओ आमतौर पर खुद को जीशी टांग का डायरेक्टर कहलवाता है, लेकिन अभिनय में तो माहिर है। मेरी जानकारी के अनुसार डायरेक्टर श्याओ को सालों से जहर पीने की आदत है। सचमुच एक पुराना जहरीला आदमी है। इतना जहर भी तुम्हें मार नहीं पाया। अगर तुम्हें वाकई कुछ चिकित्सा ज्ञान होता तो फिर तुम्हारी अपनी बीमारी क्यों ठीक नहीं हो पाई? आह, हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा जीशी टैंग, सच में ही कितने प्रतिभाशाली लोग हैं। प्रेसिडेंट वांग, मेरे ख्याल से श्री चेन का समय ज्यादा नहीं बचा है, तो चलो, मैंने जिन 3 दिग्गज डॉक्टरों को ढेर सारे पैसे देकर बुलाया है, उन्हें ही उनका इलाज करने दो। वे उन्हें जरूर ठीक कर देंगे। साथ ही जीशी टैंग के सभी सदस्यों को भी दिखा दूंगा कि आखिर क्या होती है असली दवाई। ठीक है, बस डायरेक्टर दो मेरी इस अजीब बीमारी को ठीक कर दें। चाहे आप जितने भी पैसे मांगे, मैं मान जाऊंगा। यह अजीब बीमारी श्री चेन को सालों से है। मैंने श्री चेन को लेकर दुनिया भर घुमाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप डायरेक्टर दो श्री चेन की इस बीमारी को ठीक कर दें, तो कोई भी शर्त मांग सकते हैं। प्रेसिडेंट वांग, मेरी बस एक छोटी सी शर्त है। मैं चाहता हूं कि मेरा याओ वांगे उनके जीशी टैंग की जगह ले ले। मैं चाहता हूं कि जीशी टैंग आज के बाद देश से पूरी तरह गायब हो जाए। कृपया प्रेसिडेंट वांग मेरे याओ वांगे का नाम मेडिकल कॉन्फ्रेंस में सबसे आगे रखवा दें। तुमने क्या कहा? कोई बात नहीं, बस क्यूरेटर डू। अगर आप मेरी इस अजीब बीमारी को ठीक कर सकें तो मैं तैयार हूं। अभी जो 10 अरब दिए थे उसे बढ़ाकर 1 खरब कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है क्यूरेटर डू, बस आप अगर ठीक कर सकें मिस्टर चेन की इस अजीब बीमारी को, तो जीशी टैंग के क्यूरेटर का पद मैं आपको भी सौंप सकता हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। जीशी टैंग हमारे पूर्वजों की कई पीढ़ियों की मेहनत का फल है। मैं इसे किसी और के हाथों नहीं सौंप सकता। चेयरमैन वांग, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें एक और मौका दीजिए खुद को साबित करने का। मेरा जीशी टैंग याओ वांगे को जीवन मृत्यु की चुनौती देगा। जीवन मृत्यु की लड़ाई? शिफू, आप बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। हाँ हाँ, एक बेघर कुत्ता हमसे करने की हिम्मत कर रहा है जीवन मृत्यु का युद्ध। यह तो बहुत बड़ा मजाक है। ठीक है, बस तुम लोगों में से जो भी मिस्टर चेन की इस शरीर की अजीब बीमारी ठीक कर देगा, तो जीशी टैंग के क्यूरेटर का पद उसे ही सौंप दिया जाएगा। यह जीवन मृत्यु की लड़ाई क्या होती है? मिस्टर चेन, ये जीवन मृत्यु की लड़ाई तो देश के चिकित्सा जगत में सबसे क्रूर चुनौती है। अगर चुनौती देने वाले ने आवेदन कर दिया
तो जिसे चुनौती दी गई है उसके पास मना करने का कोई विकल्प नहीं होता। अगर चुनौती विफल हो जाती है तो चैलेंज करने वाले व्यक्ति को अपने दोनों हाथ काट लेने होंगे। इसके बाद उसके पास कभी भी दवाई करने का मौका नहीं रहेगा और साथ ही विश्व चिकित्सा संघ द्वारा उसका नाम मिटा दिया जाएगा। गुरुजी, आप इसे छोड़ ही दीजिए। यह जिशी टांग खत्म हो जाए तो हम दूसरा खोल लेंगे, लेकिन अगर आप हार गए तो आगे चलकर आप दवाई नहीं कर पाएंगे। हाँ गुरुदेव, अगर सच में मुश्किल हो तो हम इसे त्याग दें। इस जिशीतांग को उनको दे देते हैं। प्रेसिडेंट वांग, क्या अगर मैं इस जीत-हार की लड़ाई जीत जाता हूँ तो जिशीतांग बच जाएगी? हम बिल्कुल सही। ठीक है। दू रुइकुन, क्या तुम इसकी हिम्मत करोगे? शाओ यिचेंग, मुझे पता था तुम यह चाल चलोगे। हम शुक्र है, मैं पहले से ही तैयार था। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक डॉक्टर के रूप में हाथों का सहज और स्थिर होना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रतियोगिता का पहला राउंड, इसमें हम देखेंगे कि दोनों में से किसके हाथ ज्यादा स्थिर हैं। कृपया दोनों प्रतिबद्ध प्रतिनिधि मैदान में प्रवेश करें। जापान की भूतिया वैद्य किमुरा मासातोमो, आपकी शिक्षा लेने आई हूँ। किमुरा मासातोमो, क्या वही है जो 3 बार विश्व शल्यक्रिया चैंपियनशिप जीत चुकी है? काटारी किमुरा मासातोमो? वो क्या है? किमुरा मासातोमो बहुत मशहूर है क्या? किमुरा मासातोमो लगातार 3 बार विश्व शल्य चिकित्सा प्रतियोगिता का चैंपियन रही है। उसके हाथ एकदम सटीक मशीन की तरह काम करते हैं। सब कहते हैं कि उसकी वजह से जापान की चिकित्सा कला 50 साल आगे बढ़ गई है। हालांकि उसकी शल्य कला सर्वोच्च शिखर तो नहीं कही जा सकती, लेकिन अगर हाथों की स्थिरता की बात करें तो वह दूसरा स्थान ले तो पहला कोई और लेने की हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर क्या करेंगे अब? आज सभी गुरुजी शैक्षणिक सम्मेलन में गए हुए हैं और हम जैसे छोटे लोग बिना सोचे समझे प्रतियोगिता में नहीं उतर सकते। सिर्फ फैंग वू भाई और आप डायरेक्टर बचे हैं। किमुरा मासातोमो से तुलना करें तो शायद फिर भी किमुरा मासातोमो निस्संदेह बहुत कुशल है, लेकिन अगर किसी के हाथ ज्यादा स्थिर हैं, तो मैं फैंग वू किसी से भी नहीं डरता। मेरी क्षमता के हिसाब से देश में टॉप 3 में आना तो बिल्कुल आसान है। गुरुजी, यह पहला दौर मुझे ही खेलने दीजिए। रुको, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। गुरुजी, आपके पास अभी मेरे अलावा कोई और विकल्प नहीं है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इतनी तीव्र प्रतिस्पर्धा के लिए उपयुक्त नहीं। ज्यादा सोचिए मत। आपके देश की एक पुरानी कहावत अच्छी कहती है, समय की नब्ज पहचानना ही समझदारी है। अगर तुम्हें से कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं करता तो बेहतर है हार मान लो। फिर क्यों न मैं ही इस किमुरा मासातोमो से मुकाबला करूं? क्या तुम लड़ोगे? तुम तो बस दवा बांटने वाले हो। तुम्हारी क्या औकात है मास्टर भाई से पहले उतरने की? लिन जियांग ने अभी अभी अपनी ट्रेनिशिप पूरी की है, लेकिन जिस तरह से वह दवा तोलता है उसकी एकदम सटीकता से देखकर उसके हाथ बहुत स्थिर हैं, जबकि फैंग वू चिड़चिड़ा और बेचैन है। अगर फैंग वू को मौका दिया गया, समय बीतने के साथ वह खुद ही घबरा जाएगा। शायद वह किमुरा मासातोमो का मुकाबला न कर पाए। यह जान की बाजी है, बच्चों का खेल नहीं। अगर सीनियर ब्रदर को भेजा जाता तो कम से कम जिशी टांग के पास एक मौका होता, लेकिन अगर तुम जैसे सर्जिकल चाकू तक न उठाने वाले ट्रेनी को भेजा जाए तो यह बेवकूफी नहीं तो और क्या है। उसे ही जाने दो। मैंने देखा है, उसकी रोजमर्रा की शैली पानी की तरह शांत है। उसमें एक अवर्णनीय शीतलता झलकती है। केवल इस तरह के व्यक्ति ही सर्जिकल चाकू को स्थिरता से पकड़ सकते हैं। मुझे समझ आया, डायरेक्टर ने ऐसा किया तो जरूर आहांग को मरवाने के लिए। आखिर पहला राउंड इतना कठिन है, इसे जीतना आसमान से तारे तोड़ लाने जितना मुश्किल। बेहतर है सीनियर ब्रदर की क्षमता को छुपा कर रखा जाए। मैं हूँ किमुरा मासातोमो, 3 बार की विश्व सर्जरी चैंपियन। आप कौन हैं? अपना नाम बताइए। मैं हूं जिशी टांग का एक ट्रेनी। क्या ट्रेनी? तुम्हारा जिशी टांग
बहुत अपमानजनक है। मैं एक सम्मानित ओनी डॉक्टर हूँ। तुम लोगों ने एक ट्रेनी को मेरे खिलाफ भेजा है। यह तो बकवास है। श्याओ यीचेन, ओह श्याओ यीचेन, लगता है तुम्हारे जी शीटांग में सचमुच कोई नहीं बचा। अंडे के बाहरी झिल्ली वर्तमान में लोगों के लिए सबसे आसानी से क्षतिग्रस्त होने वाली चीज है। एक डॉक्टर की योग्यता जांचने के लिए निर्धारित समय में अंडे के खोल को उतारना होगा और उसके अंदर की विकसित हो रही बाहरी झिल्ली, नसों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाना है। समय है 1 मिनट, 1 मिनट। खुशकिस्मती है मैं नहीं उतरा। अब बस तुम्हारा इंतजार है कि तुम ये आदमी कैसे शर्मिंदा होता है। शुरू करते हैं। बस थोड़ी देर में तुम देखोगे मेरा ओनी डॉक्टर का हाथ। असली कौशल। पहले राउंड की प्रतियोगिता अब शुरू होती है। अगर यह उबला अंडा होता तो भी ठीक था, लेकिन यह तो कच्चा अंडा है। इसका छिलका उतारना है और अंडे की झिल्ली को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। यह तो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। जियो यीचेन, नहीं तो यह पहला राउंड तुम लोग सीधे हार मान लो। हाँ। अरे निकम्मे, तुमने हमें मुसीबत में डाल दिया जिससे जिशी टैंक का मजाक उड़ाया जा रहा है। देखता हूँ तुम इसका अंत कैसे करते हो। हालांकि हमें पता था कि किमुरा मासाहिरो की क्षमता साधारण नहीं है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह इस हद तक पहुंच गई है। यह तो अद्भुत कौशल है। क्या यही है किमुरा मासाहिरो की असली ताकत? लगता है मैं उससे सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि बहुत पीछे हूँ। यह कच्चा अंडा किमुरा ने इतनी बारीकी से छीला है कि यह पारदर्शी लग रहा है। यहाँ तक कि अंदर चूजे का आकार भी दिख रहा है। वाकई हैरान कर देने वाला है। शर्मनाक निकम्मा, शायद उसे आता ही नहीं है। किमुरा मासाहिरो का यह तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। अगर अब वह भी ऐसा ही एक जैसा अंडा छील ले तो भी हम समय के मामले में हार चुके हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा? समय भी तो खत्म होने वाला है और उसने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। क्या इसका मतलब हम हार गए? कैसा लग रहा है जियो यीचेन? हार मानने का वक्त आ गया है न? तुम्हारा यह ट्रेनिंग अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन अब तो बस 20 सेकंड ही बचे हैं। नहीं, श्री चेन, देखिए। अरे वाह, लिन ज़िहान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता है यह किस प्रतियोगिता का हिस्सा है? तुमने अंडा बदलने की हिम्मत कैसे की? क्या अंडा बदल दिया? देखो, अगर यह वही अंडा है जो उसने अभी सिला है तो उस पर एक भी दरार कैसे नहीं है? कोई निशान तक नहीं है। यह कैसे संभव है? हे भगवान, अगर यह वही है जिस अंडे को ज़िहांग ने अभी सिला था तो उसकी क्षमता बहुत ही डरावनी है। यह तो हो ही नहीं सकता। मरम्मत करना तो तोड़ने से 10 गुना ज्यादा मुश्किल होता है। वह यह कैसे कर पाया? यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? यह तो 1 महीने से जमा हुआ कच्चा अंडा है और यह फूट गया। नामुमकिन।
यह जरूर इस आदमी ने कोई नाटक किया है। यह तो हो ही नहीं सकता। मैं डूरुई कुन इतने सालों से चिकित्सा कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो कच्चे अंडे को सी सके और उससे चूजा भी निकल आए। नहीं नहीं नहीं, हमारी इस बार की प्रतियोगिता हाथ की स्थिरता की है। उसने ऐसा करके यह कैसे माना जा सकता है? ये कैसे नहीं माना जा सकता? एक सच्चा चिकित्सक हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। जैसा कि कहा जाता है, जरा सी चूक बड़ा फर्क ला सकती है। तुम क्या कह रहे हो? ये करने के लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि अंडे की झिल्ली की कोशिकाएं और रक्त वाहिकाएं बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त न हो। दुनिया में कोई दूसरा नहीं जिसका हाथ उससे ज्यादा स्थिर हो। अब मैं घोषणा करता हूँ पहले दौर का परिणाम। जी शीटांग विजेता है। चिकित्सक का हृदय दयालु होता है। किसी भी जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। शाबाश। गुई यी के हाथों से एक दौर जीतना आसान नहीं था। जी हिंग, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम क्या कर रहे हो? तुम एक प्रशिक्षु से हार गए। यह हमारे याओ वांगे का अपमान है। हम शाओ यीचेन, अभी तो बस तुम लोगों का किस्मत का चमत्कार हुआ था। अगले 2 दौर की प्रतियोगिता में तुम लोग मेरे हर्बल किंगडम द्वारा जरूर कुचल दिए जाओगे। दूसरे दौर की लिखित परीक्षा है 5 जहरों का उपचार। क्या 5 जहरों का उपचार? अध्यक्ष वांग, यह 5 जहरों का उपचार फिर क्या है? ओह, इस 5 जहरों के उपचार में 5 जहर का मतलब है इस दुनिया में सबसे जहरीले 5 जीव। तुम्हें जो करना है वह है अपने शरीर का जहर उतारना। अगर निर्धारित समय में जहर उतारने में नाकाम रहे तो मौत निश्चित है। 5 जहरों का उपचार एक वैद्य की दवाइयों की समझ की सबसे कठिन परीक्षा है। धोखाधड़ी रोकने के लिए इस प्रतियोगिता में इन 5 घातक जहरों को काले कपड़े से ढक दिया जाएगा। तुम्हें जो करना है वह है अपना खुद का जहरीला जीव चुनना और फिर खुद अपने चुने हुए जहरीले जीव द्वारा काटे जाना। निर्धारित समय के भीतर अपने शरीर का जहर उतारना। हाथ अंदर डालो। पता ही नहीं चलेगा किस जहरीले जीव ने काटा। बहुत खतरनाक है यह तो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इस परीक्षा का उद्देश्य है वैद्य की दवाइयों की समझ और आत्मरक्षा की क्षमता को जांचना। मिस टैंग, इस बार 5 जहरों का उपचार पूरी तरह तुम्ही पर निर्भर है। चिंता मत करो। अगले दौर की प्रतियोगिता में वे लोग जरूर हारने वाले हैं। तुम्हारी सिलाई की कला मुझे वाकई में प्रभावित किया है। दुर्भाग्य से अगला दौर तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। डायरेक्टर, यह औरत कौन है? फिर से वह इतनी छोटी उम्र में ही याओवांग गे में बैठती है। उसकी क्षमता निश्चित रूप से अथाह है। बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। अरे कोई बात नहीं, भले ही उसकी क्षमता अथाह हो, वह बड़े भैया का मुकाबला नहीं कर पाएगी। बड़े भैया ने उस समय अपनी विशरण कला से विशरण की कला हमारे जीशी टांग में आए थे। उनके समकालीन सभी बड़े भैया को जियांग चेंग का विश्व राजा कहते थे। तुम लोग एक औरत को भेजकर मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करवा रहे हो। सचमुच अपनी मौत को दावत दे रहे हो। यह औरत आम नहीं है। लापरवाही मत करना। तुम यह मत सोचो कि तुमने अभी अभी किस्मत से जीत हासिल की है तो मुझ पर उंगली उठा सकते हो। अगली प्रतिस्पर्धा ध्यान से देखो और सीखो। यही लेता हूँ। वह नहीं चुनना, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? तू मुझे रोक रहा है चुनने से। मैं तो बस यही चुनूंगा। ठीक है, कृपया हटाओ। अपने सामने रखे बर्तनों से काला कपड़ा। बहुत बढ़िया। यह 5 जहरीले जीवों में से सबसे कम जहरीला मेंढक है। यह कोई मेंढक नहीं है, बल्कि दुनिया के सभी जहरों का सरताज है। इसका एक कांटा खा लो तो तुरंत ही मौत तय है। डराने की कोई जरूरत नहीं। प्रेसिडेंट वांग, शुरू करें। हाँ,
अरे, उसे कुछ भी क्यों नहीं हुआ? वह मियाओ जाति की चिकित्सा पद्धति की आखिरी वंशज है। क्या? वाह, उसने किंग कोबरा का जहर खुद के शरीर में खींच लिया। प्रेसिडेंट वांग, मेरी राय में आप बस सीधे प्रतियोगिता का नतीजा घोषित कर दें। अरे, अरे, ठीक हो गया, बहुत अच्छा। सुनो लड़के, साफ देख लिया, इसे कहते हैं असली दवाई की कला। बुरा हुआ, उसने शरीर के अंदर का जहर बिल्कुल भी नहीं निकाला। पॉइजन डार्ट फ्रॉग का जहर असर करने लगा है। अरे, बड़े भाई। वुएर, गुरु बचाओ, मुझे बचाओ। निदेशक, बड़े भाई, यह क्या हो रहा है? एक अगरबत्ती जलने से भी कम समय में वह जहर से मर जाएगा। यह दौर प्रतियोगिता का हमारा जीशी तांग हार मान लेता हूँ। दूसरा दौर प्रतियोगिता, याओ वांग ये जीत गया। मिस तांग, तुम मियाओ जियांग चिकित्सा की वंशज हो, जरूर कोई उपाय होगा मेरे शिष्य का इलाज करने का। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया उसे बचाओ। हालांकि मैं मियाओ जियांग की वंशज हूँ, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन का सबसे अनसुलझा जहर है। तुम जल्दी करो, उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। यह जहर हालांकि मुश्किल से ठीक होता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। इलाज की संभावना। ओह, तुम्हारा मतलब है तुम कर सकते हो, है न? तुम क्या कर रहे हो? सच में नहीं सोचा था। बड़े भाई, आमतौर पर बस तुमसे कुछ बातें कही थीं। तुमने ऐसा जहरीला हाथ उठाया। देखो, उसकी बाह पर जहर खत्म हो गया है। यह कैसे संभव है? केवल आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके शरीर के विष को ही नष्ट किया जा सकता है। वो तेरे शरीर का विष कैसे दूर हुआ? गुरुजी, अभी तो बस मेरे शरीर का विष और दवा की शक्ति आपस में लड़ रही थी। गुरुजी, हमारी दूसरी दौर की प्रतियोगिता तो जीत गए ना? बड़े भैया, हम हार गए। तुम्हारी इस दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत की वजह से। तुम्हें पता है, यह दौर हमारी पक्की जीत थी। हट जाओ। प्रतियोगिता हारना और आहांग का क्या संबंध है? और सुनो, अभी तो आहांग ने ही तेरी जान बचाई थी। गुरुजी, अब तक इस हालत में आने के बाद भी तुम इस निकम्मे की तरफदारी क्यों कर रहे हो? लेकिन गुरुजी, आप चिंता न करें, अगले दौर की प्रतियोगिता मैं जरूर जीत कर दिखाऊंगा। तीसरा दौर, मुझे ही चलने दो। तू मेरा अपमान करने की हिम्मत करता है? जीतने का सपना छोड़ दो। यह दौर चाहे तुम में से कोई भी आए, मौत निश्चित है। मैं घोषणा करता हूँ, तीसरे दौर की प्रतियोगिता। बचाओ, मदद करो, बचाओ, बचाओ, उन्हें बचाओ। क्या हुआ? मेरी बेटी और दामाद की कार दुर्घटना हो गई है। उनकी हालत बहुत गंभीर है। जल्दी से अंदर लाओ। मरीज के शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। किसी भी पल जान जा सकती है। स्थिति गंभीर है। मेरी सलाह है, पहले मरीज को बचाएं। ठीक है। अरे, यह तो नहीं चलेगा। अगर बचाना है तो यह जीवन मरण की लड़ाई खत्म होने तक इंतजार करो। गुरुजी, अभी जीवन मरण की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अगर हम अभी प्रतियोगिता छोड़कर बचाने जाए तो जी शी टैंग का सर्वनाश हो जाएगा। डॉक्टर का दिल दया से भरा होता है। मरीज की जिंदगी से इतना खिलवाड़, तुम डॉक्टर कहलाने के काबिल ही नहीं हो। बस अब बहस बंद करो। हम
यहाँ बैठे सभी डॉक्टर हैं। डॉक्टर का दिल दया से भरा होता है। इस लड़के ने बहुत अच्छी बात कही। इलाज करना ये तो आपका काम ही है। ये तीसरा राउंड कौन ये गारंटी दे सकता है मरीज की जान सुरक्षित रखते हुए सबसे पहले ठीक कर दे, वही इस जीवन मरण की लड़ाई का विजेता होगा। चूंकि प्रेसिडेंट वांग ने कह दिया है तो आज मेरी याओ वांगे प्रेसिडेंट वांग को यह मान देती है। शियो यी चेन, यह चुनौती तुम लेते हो? क्यों नहीं लेंगे? मास्टर बाई, यह आखिरी दौर की प्रतियोगिता है और सब कुछ तुम पर निर्भर है। वह है वही चिकित्सा देवता है। रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद दशिया के चिकित्सा जगत में अंधेरे में से निकला एक अश्व। हाँ, यह महोदय मास्टर बाई ही हैं। ये चिकित्सा देवता के अंतिम शिष्य हैं। मेरा कोई शिष्य कब से हो गया? मैंने अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति खर्च कर दी। मुश्किल से उन्हें किंगडो से बुलाया है। जियाओ यीचेन, मेरी सलाह है कि तुम जल्दी ही हार मान लो। चिकित्सा देवता के शिष्य होने से क्या फर्क पड़ता है? भले ही चिकित्सा देवता खुद आ जाए तो क्या डर है? अशिष्टता मत करो। मैं चिकित्सा देवता की प्रसिद्धि के बारे में सुनता आया हूँ। आज सौभाग्य से चिकित्सा देवता के अंतिम शिष्य के साथ एक ही मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला है। अगर मैं हार भी गया तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मेरे साथ मंच साझा करना वाकई तुम्हारे 8 जन्मों का पुण्य है। ये सौभाग्य मिला है। अध्यक्ष वांग, जल्दी शुरू करें। ठीक है जियाओ यीचेन, तो जल्दी से अपने व्यक्ति को मैदान में उतारो। गुरुजी, मुझे ही मैदान में उतरने दीजिए। मैं सबके सामने चिकित्सा देवता के शिष्य को कुचल देना चाहता हूँ। रुको आशिंग, यह आखिरी दौर की प्रतियोगिता तुम्ही पर छोड़ रहा हूँ। शिफू, आप इस बेकार आदमी को मैदान में उतारना चाहते हैं तो फिर सीधे हार मान लेने में और क्या फर्क है? आहांग को खेलने भेजने का फैसला मेरा है। मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। आहांग, कृपया। चिंता मत करो। तीसरा राउंड शुरू। क्या मैं सही देख रहा हूँ? वह थपथपा रही है एक ऐसे मरीज को जिसकी हर हड्डी चकनाचूर हो गई है। यह तो वह लुप्त हो चुका दूर से हड्डी जोड़ने का कौशल है। इसकी कठिनाई का स्तर और खतरे का स्तर आम लोग समझ ही नहीं सकते। और एक बार हड्डी जुड़ जाए तो मरीज एकदम नया जीवन पा लेता है। सच में कल्पना नहीं थी कि मेरे जीशी टांग में आज ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा। अरे यह आखिरकार क्या रहा है? क्या यह हड्डी जोड़ रहा है या मसाज दे रहा है? जियो यीचेन, तुम्हारे यहाँ के इंटर्न तो काफी चालाक हैं। मास्टर बाई को दूर से हड्डी जोड़ते देखकर हाँ ढंग से नकल करने लगा है। तुरंत सीख रहा है। सच में शर्मनाक है। जीशी टांग की सैकड़ों साल की प्रतिष्ठा आज इसने पूरी धूल में मिला दी। ये तो टूटे शरीर का पुनर्जन्म है। ये भी डॉक्टर गॉड की अद्वितीय विशेष तकनीक है। टूटे अंगों का पुनर्जन्म। गुरुजी, टूटे अंगों का पुनर्जन्म आखिर है क्या? कहा जाता है कि जिस भी रोगी को इससे उपचारित किया जाता है, चाहे उसकी बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों न हो, वह फिर से नया जीवन पा सकता है। इसे चिकित्सा कहने के बजाय यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि यह एक ऐसी दिव्य विद्या है जो मृतकों को भी जीवित कर सकती है। लिन जीशिंग, तुम क्या कर रहे हो? बिना छुए हड्डी जोड़ना। बिना छुए हड्डी जोड़ना? तुम लापरवाही मत करो। तेरे चिकित्सा ज्ञान के स्तर से बिना दशकों के अनुभव के इसका रहस्य समझना तो दूर की बात है। अध्यक्ष वांग, मैंने उस व्यक्ति को ठीक कर दिया है। कौन जीता कौन हारा ये तो स्पष्ट है। ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ तीसरे दौर के परीक्षण का परिणाम याओ वांगे की जीत है। आज से ही जीशी टांग का प्रबंधन अधिकार गुरु डू को सौंप दिया जाता है। गुरु शिव, कृपया तुरंत सौंप दें जीशी टांग का प्रबंधन अधिकार। अपने हाथ स्वयं काट लो और आज से चिकित्सा का अभ्यास नहीं कर सकते। क्या? गुरु शियो। अरे नहीं। शियो यीचेन, इसका दोष मुझ पर मत डालना। हाँ 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 हाँ। चलो। मैं शियो यीचेन शर्त हारकर उसका पालन करता हूँ।
ऐसा कैसे हो सकता है? उसे आखिर हुआ क्या है? बुरा है। तुमने गति पाने की चाहत में शरीर के 720 जोड़ों और मर्मस्थलों में तुमने एक को छोड़ दिया, जिससे उसका खून उल्टी दिशा में बहने लगा। अब उसकी पूरी शरीर की नाड़ियां टूट गई हैं और 10 सेकंड में ही वह मर जाएगी। मर गई। बेटी, बेटी, जाग जाओ बेटी। ऐसा नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। क्या बकवास है? तुम दोनों आखिरकार महान देशिया के नामी गिरामी सबसे प्रसिद्ध चिकित्सालयों के प्रमुख हो। हम आखिरकार एक इंसान भी नहीं बचा पाए। अभी तक हार मानने का वक्त नहीं आया है। इंसान को अभी भी बचाया जा सकता है। मुर्दे को कैसे बचाओगे? मृतक को जीवित करना। नहीं, नहीं, मैं नहीं मरना चाहती। यमराज का भाग्य बदलना, जीवन मृत्यु की कलम, यिन यांग को उलट देना, राक्षसों के सामने आकाश खोलना। प्रकट हो। एक होकर स्वर्ग में उठना। मृतक, आत्मा लौट आओ, आत्मा लौट आओ, आत्मा लौट आओ। मृतकों की आत्माओं का लौटना। अब तक की हालत में वह अभी भी आंखों का धोखा देकर बचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ सब कुछ शांत था। यह हवा कहाँ से आई? शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह कैसे संभव है? वह तो साफ तौर पर मरा हुआ इंसान था। अविश्वसनीय है। वाकई में उसे जिंदा कर दिया। यह तो चिकित्सा का चमत्कार है। अद्भुत। यह तो जैसे भूत देखने जैसा है। आखिर उसने क्या किया? कैसे अचानक उस इंसान को बचा लिया? मैंने सुना है चिकित्सा देवता के पास हमेशा से एक गुप्त कला थी। वो है मृत संजीवनी विद्या। सच में कल्पना नहीं थी कि मुझे इसे देखने का मौका मिलेगा। क्या वही है वो गायब हुए चिकित्सा देवता? यह कैसे हो सकता है? चिकित्सा देवता, आखिरकार मैंने आपको अपने सामने देख लिया। मैं हमेशा से आपका प्रशंसक रहा हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बेशर्म, इतनी देर की प्रतियोगिता के बाद पता चला कि यह एक नकली है और अब तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही चिकित्सा देवता से शिष्य बनने की मांग करने में। चिकित्सा देवता, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। दरअसल हर कोई चिकित्सा देवता बन सकता है, चाहे वह सम्मानित वरिष्ठ हो या फिर गुमनाम छोटे से चिकित्सक। चाहे बीमारी का इलाज करना हो या जान बचाना, बस तुम्हें मेहनत और लगन से चिकित्सा नीति का पालन करते हुए हर कोई चिकित्सा देवता बन सकता है। सोचा नहीं था। दूसरों की नजरों में ऊंचा दर्जा, चिकित्सा देवता की नजर में इतना तुच्छ है। मैं बचपन से चिकित्सा सीख रहा हूँ ताकि बड़ा होकर नाम कमा सकूं, ताकि एक दिन मैं सेवा कर सकूं चिकित्सा देवता की। कभी नहीं सोचा था कि चिकित्सा देवता हमेशा मेरे आसपास ही थे और मुझे पता भी नहीं चला। बल्कि मैं अपने सीनियर होने का फायदा उठाता रहा, हर जगह उनसे टकराता रहा। मैं सच में बेकार इंसान हूँ। मैं घोषणा करता हूँ, तीसरे दौर का मुकाबला जी शी तांग ने जीता। अभी के मुकाबले का नतीजा रद्द माना जाता है। अरे प्रेसिडेंट वांग, यह तो पहले ही तय हो चुका था। आप अपना फैसला कैसे बदल सकते हैं? को अगर पहले चिकित्सा देवता ने मदद न की होती तो तुम्हारी याओ वांगे बदनाम हो चुकी होती, इतिहास में कलंक बन जाती। मैं इन 3 दौर के मुकाबलों से मैंने आहंग से बहुत कुछ सीखा है।
डॉक्टर का दिल दयालु होना चाहिए। डूरुइकुम, अब तुम खुद ही सोचो। हमारी याओ वांगे ने इतना कुछ किया, बस इस उम्मीद में कि एक दिन आपसे मिल सकें। यह सच में अंदाजा नहीं था, यह तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना हुआ। चिकित्सा देवता, हमें अपना शिष्य बना लीजिए। कृपया हमें अपना शिष्य बना लीजिए। चिकित्सा देवता, माफ कीजिए। चिकित्सा देवता गायब हो गए हैं। क्या तुम्हें पता है गुरुदेव की मृत्यु कैसे हुई थी? तुम्हें तो पता ही है। गुरुजी का स्वास्थ्य हमेशा बहुत अच्छा रहता था, लेकिन उस दिन अचानक ही, एक पल पहले तो वे बिल्कुल ठीक थे, अगले ही पल वे खून की उल्टियां करने लगे। क्या यह संदेहास्पद नहीं लगता? गुरुदेव तो नियमित जड़ी बूटियों से स्वास्थ्य रक्षा करते थे, फिर अचानक इतनी बीमारी कैसे हो गई? जितने भी जांच परीक्षण हो सकते थे सब करवाए गए, कोई भी असामान्यता नहीं मिली। नहीं, इस अस्थिभस्म में कुछ गड़बड़ है। देखो, गुरुदेव की अस्थिभस्म काली पड़ गई है। इससे साबित होता है कि उनके शरीर में जहर की भारी मात्रा जमा थी। क्या तुम्हें पता है दाशिया में दिव्य अमृत बनाने वाली दवा कंपनियां कितनी हैं? दिव्य अमृत के स्रोत तो किनलिंग पर्वत और हुआ पर्वत की हुआशेंग फार्मा और कुंगशेंग ताई पर्वत की लिंगहांग फार्मा ही है। भतीजे, यह क्यों पूछ रहे हो? मैंने अभी अस्थिभस्म में दिव्य अमृत की गंध पाई है, इसलिए गुरुदेव की मौत बहुत संभव है कि इन दोनों दवा कंपनियों से जुड़ी हो। तो अब तुम क्या करने वाले हो? अरे हाँ, हुआ पर्वत पर इन दिनों एक शैक्षणिक सम्मेलन चल रहा है। वानरा भी वहाँ पहुँच चुकी है। तुम पहले हुआ पर्वत चले जाओ, इस तरह जांच करने में सहायता भी मिल जाएगी। चिकित्सालय, यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, मैं आज ही रवाना होता हूँ और पूरा सच उजागर करता हूँ। नमूने की प्रतिक्रिया सामान्य है। ECL कोशिकाएं कार्यात्मक हो गई हैं, सफलतापूर्वक उत्पन्न हुई हैं। अब निर्देश लागू करना शुरू करते हैं। कैंसर कोशिका ऊतकों के लिए नष्ट करने का आदेश। 10 साल की मेहनत, आज इसी पर सब कुछ निर्भर है। सफल हो गया। 07 ने सफलतापूर्वक साफ कर दिया है सारी कैंसर कोशिकाएं। मैडम, आपने कैंसर को पूरी तरह हरा दिया है। अब आपका कैंसर ठीक हो सकता है। 07 इंजेक्शन लगने के आधे घंटे के भीतर ही सारी कैंसर कोशिकाएं मर चुकी हैं। यह तो चिकित्सा इतिहास का चमत्कार है। हाँ, अगर कैंसर कोशिकाओं में उत्परिवर्तन हो जाए तो बहुत संभावना है कि उल्टी श्रृंखला प्रतिक्रिया हो जाए, जिससे मरीज के शरीर में कैंसर कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने लगेंगी। लेकिन आप इस मुकाम तक पहुंच गई हैं, यह बहुत बड़ी बात है। 07 टारगेटेड दवा। मैडम ने इसे बनाने में 10 साल की कड़ी मेहनत की है। इसमें कोई समस्या कैसे हो सकती है? तुम चुपके से इस अकादमिक सम्मेलन में किसने आने दिया? तुम्हारी यहाँ बोलने की क्या योग्यता है? मुझे डायरेक्टर श्याओ ने भेजा है। डायरेक्टर, पिछली बात की मैं उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन यह जगह तुम जैसे इंटर्न के लिए नहीं है। मैडम, सम्मेलन शुरू होने वाला है। बाद में तुम हमारे साथ मंच पर आना, इधर उधर भटकना मत। मंच पर जाकर चुप रहना, तुमसे कोई नहीं पूछ रहा, मुंह नहीं खोलना। देवियों और सज्जनों, यहाँ उपस्थित सभी का चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों इस शैक्षणिक सम्मेलन में स्वागत है। क्यूरेटर, जल्दी देखो, ये तो बड़ी बेटी और उनके साथी हैं। अरे, सचमुच हैं। सोचा नहीं था श्योर मैडम कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद खुद ही टीम लेकर आए हैं, वाकई प्रशंसनीय है। आज आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है क्योंकि हमने कैंसर के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन।
मैंने कैंसर पर सालों शोध किया, 20 साल में कुछ नहीं निकला। और तुम एक नौजवान कैसे खोज सकते हो कैंसर की चमत्कारी दवा? चेयरमैन वांग, जो काम आपने मुझे सौंपा था, मैं उसमें असफल रहा। क्या तुम सचमुच निकम्मे हो? इसमें कोई नई बात नहीं है। मैंने 3 करोड़ खर्च किए और तुमने ये नतीजा दिया। कहते थे तुम्हारा मेडिसिन किंग पैवेलियन मशहूर है, चमत्कार करता है। तुमने तो सचमुच मेरी आंखें खोल दी। चेयरमैन वांग, मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन मेरे पास एक और बड़ी खबर है आपको देने के लिए। हमारे देश का वो गायब हुआ मेडिकल गॉड, वो अभी मौजूद है इसी शैक्षणिक सम्मेलन में। क्या? श्रीमान चेयरमैन, चलो हम इसे छोड़ देते हैं। अब चिकित्सा देवता प्रकट हो गए हैं। जीशी टैंक को गिराना आसमान से तारे तोड़ने जितना मुश्किल है। शियाओ यीचेन, उस साल मैंने बस चोरी से सीख ली थी। उस बूढ़े ने तुम्हें जो चिकित्सा विद्या सिखाई थी, उस बूढ़े ने मुझे क्लिनिक से बाहर निकाल दिया। अब वो बूढ़ा नरक में जा चुका है। अब तुम्हारी बेटी की बारी है। हम बिल्कुल हास्यास्पद। तुम कैसे साबित कर सकते हो कि तुम्हारे पास जो चमत्कारी दवा है वह वाकई काम करती है? मैं दशकों से डॉक्टर हूं, आज कुछ नया देखने को मिला। अरे अरे अरे, दोनों शांत हो जाइए। ये मिस शियाओ बचपन से ही कैंसर से पीड़ित है। मेरे ख्याल से वो इस मुद्दे पर मजाक नहीं करेंगी। सचमुच जवानी में ही दिख जाता है असली हुनर। यह विशेष दवा आधे घंटे के भीतर मानव शरीर के 99% कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर सकती है। हाँ। अच्छा, कोई आश्चर्य नहीं, तुम शियाओ यीचेन की बेटी हो। सचमुच तुम्हारे पिता की झलक दिखती है। अगर यह सच है, यह निश्चित रूप से बदल देगा वर्तमान कैंसर रोधी क्षेत्र की पूरी प्रणाली को। हाँ। अरे मिस शियाओ, देखो तुमने भी देख लिया दोनों वरिष्ठों का रवैया। आज तुम्हें बस इस चीज को पीना है। मैं मान लूंगा तुम्हारी इस विशेष दवा की व्यवहार्यता। ठीक है, क्योंकि तुम लोग विश्वास नहीं करते तो मैं खुद साबित करती हूँ। इस दवाई में मैंने पहले ही मिला दिया है घातक मात्रा में तियानशियन। शियाओ यीचेन, तुम जल्द ही अपनी बेटी को देखोगे सजीव अपनी आंखों के सामने मरते हुए। यह दवा तुम नहीं पी सकते। पी लोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। तुम एक इंटर्न होकर क्यों बकबक कर रहे हो? अपनी औकात पहचानो। चुप रहो। इस दवा में भारी मात्रा में तियानशियन है, पी लोगे तो मर जाओगे। तो मैं देखना चाहती हूँ कैसे मरते हैं। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। चुप रहो। मेरी सारी मेहनत और कोशिशें तुमने सब बर्बाद कर दी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है इन कुछ मिलीलीटर दवा के लिए महाशय ने कितने साल शोध किए हैं? अरे यह वानरो कैसे मारपीट कर सकती है? यह तो चिकित्सा देवता है। महाशय भी सच में ऐसे ही मारने क्यों पड़े? मेरे ख्याल से तुम भी तो बस 2 बातें ही कर रहे थे। चिकित्सा देवता। श्रीमान चेन, आप तो चले गए थे। आपके ये पैर कैसे ठीक हो गए? जल्दी चिकित्सा देवता को बुलाओ, मैं उन्हें सामने धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह दवाई तुम्हें पीनी चाहिए, तुम जरूर मर जाओगे। तियानशियान का न रंग होता है न स्वाद, लेकिन यह दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। उसे कैसे पता चला? क्या वो मुझे डरा रहा है? हाँ। आज की मेडिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन जहर डाल सकता है, कौन जहर दे सकता है उन महान डॉक्टर्स को जो चाइना की सेवा करने वाले हैं? हाँ, तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। मैं बकवास नहीं कर रहा, क्योंकि इस दवाई में तियानशियान मिलाने वाला वह आप हैं वांगडोंग साहब। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा और मिस शियाओ के बीच कोई झगड़ा नहीं है। तुम कह रहे हो मैंने जहर दिया, मिस शियाओ को जहर दिया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तियानशियान तो मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सख्ती से नियंत्रित दवाई है। आम आदमी के लिए उसे देखना भी मुश्किल है, लेकिन इस दवाई का आधा हिस्सा तियानशियान का है।
इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस के स्पॉन्सर के तौर पर वांग डो, आपका मकसद सबसे ज्यादा है। तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें अभी सजा देता हूं। आओ। उसके पैर तोड़ दो और बाहर फेंक दो। रुको, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है मेडिकल गॉड को हाथ लगाने की। वांग झोंगटियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पापा, नहीं श्री चेन, ये मजदूर लगातार उपद्रव मचा रहा है। मैं इसे भगा नहीं पा रहा। मैं ही इससे निपटने वाला था, इसे सबक सिखाने के लिए। तुम्हारी मेडिकल गॉड को भी चुनौती देने की हिम्मत हुई। मुझे लगता है तुम जीना नहीं चाहते। अरे बाप रे, मेडिकल गॉड? तुम कह रहे हो ये मेडिकल गॉड है? मेडिकल गॉड, आखिरकार मैं आपको ढूंढ ही लिया। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं पहले ही जिशी टैंग में मर चुका होता। अरे कमीने, तुम अभी घुटने क्यों नहीं टेकते और मेडिकल गॉड से माफी मांगते? मेडिकल गॉड, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पता होता कि आप मेडिकल गॉड हैं, तो मुझे सो जाने भी मिल जाती। तो भी मैं आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। अरे लंड, तुमने ऐसा क्यों किया? शियो यीचेन, चिकित्सा कला की बात करें तो उन दिनों मैं खुद को तुमसे बेहतर समझता था। मैं तो बस उस बूढ़े ने तुम्हें जो चिकित्सा सिखाई थी उसे ही चुरा लिया था। वो बूढ़ा कमीना मुझे दवाखाने से बाहर निकाल दिया। मैं मानने को तैयार नहीं। इसलिए मैंने कसम खाई कि तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कीमत क्या होती है। छोड़ो, उसे उसकी सही जगह भेज दो। यहां नहीं रहने दो। ले जाओ। मैं ये नहीं मानता। मुझे मंजूर नहीं। मैं नहीं मानता। अब से शैक्षणिक सम्मेलन के अध्यक्ष का पद शियो यीचेन संभालेंगे। मैं मानने को तैयार नहीं। गुरुदेव, अब आप चैन से आराम कर सकते हैं। अरे वामरो, यह बच्ची अब लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। मुझे पता है तुम जरूर उसे ठीक कर सकते हो। मैं यहां तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं। अरे चाचा, आप यह क्या कर रहे हैं? यह बात आप न भी कहते तो भी मैं करता। क्या तुम्हारे पास सच में कोई तरीका है मेरी इस लाइलाज बीमारी को ठीक करने का? चलो ऐसा करते हैं। यहाँ बहुत भीड़ है, बात करने में मुश्किल होगी। रात को अटारी में मिलना। हाँ। क्या सच में उतारना है? हाँ बिल्कुल, कैंसर को जड़ से खत्म करना है। यही एकमात्र तरीका है। थोड़ी देर में मैं अपने हाथों से तुम्हारी कोशिकाओं को खोलूंगा ताकि कैंसर कोशिकाएं दिखाई दें। तुम्हें बस इतना करना है कि भावनात्मक रूप से स्थिर रहना। याद रखना, बिल्कुल नहीं, ज्यादा भावुक नहीं होना, नहीं तो विभाजन शुरू हो जाएगा। ठीक है। रुको जरा, वो मेरे कंधे पर चोट है। तुम जरा हल्के हाथ से करना। अच्छा। संभलो। मन शांत हो तो सब ठीक, काम शांत हो तो सब सही, दिल शांत हो तो जीत होगी। ऐसा कैसे हो सकता है?
आहा, वानरो कैसी है? हालात अच्छे नहीं हैं। अगर यही हाल रहा तो वह ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता ही टिक पाएगी। अरे, यह कैसे हो सकता है? वैद्य भैया, क्या आपने नहीं कहा था कि बीमारी का कोई इलाज है? मैं उसका इलाज कर रहा था, तभी पता चला कि उसके शरीर ने मेरी प्राण ऊर्जा को ठुकरा दिया। मुझे शक है कि किसी ने शुरू से ही उसे नुकसान पहुंचाने की सोची थी। अब एक ही रास्ता बचा है, सिर्फ सप्तरंगी दिव्य घास ही उसे बचा सकती है। सप्तरंगी दिव्य घास, वह तो दुनिया में दुर्लभ है। इस 1 हफ्ते में वह कहाँ से लाओगे? अरे हाँ, विश्व की दुर्लभ वस्तुओं की नीलामी कल ही क्योटो में होने वाली है। दुनिया की सारी दुर्लभ चीजें वहीं नीलाम होंगी। शायद वहाँ सप्तरंगी दिव्य घास भी मिल जाए। अच्छा, तो मैं आज रात ही श्याओ जी को लेकर क्योटो के लिए रवाना होता हूँ। अब नीलामी होने वाली है। इस नीलामी की सबसे खास चीज सप्तरंगी दिव्य घास। सप्तरंगी दिव्य घास की शुरुआती बोली 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख एक बार, 20 लाख 2 बार, 50 लाख। किंगचिंग, तुम चिंता मत करो, ये सप्तरंगी दिव्य घास मुझे ही मिलेगी, लेकिन जो तुमने मुझसे पहले वादा किया था। चिंता मत करो, बस आज तुम मेरे लिए इसे नीलाम करवा दो, ये सप्तरंगी दिव्य घास, फिर सब कुछ मंजूर है। क्या ये क्योटो डिहाओ ग्रुप का युवराज दू मिंगजुआन नहीं है? युवराज दू, क्या आप वाकई 50 लाख की कीमत पर इसे खरीदेंगे? क्या बात है, तुम्हें लगता है कि मैं ये 50 लाख नहीं दे सकता? तो फिर 1 करोड़ कर देते हैं। क्या 1 करोड़? 2 करोड़, 2 करोड़। ये आदमी कौन है? ये दू शाओ के खिलाफ खुलकर बोली लगाने की हिम्मत कैसे कर रहा है? देखता हूँ कौन है इतना बेअक्ल। युवराज, शांति से बात करें, जल्दबाजी न करें। दफा हो। मेरी नजर जिस चीज पर पड़ी उसे हड़पने की तुम्हारी हिम्मत? जिंदगी से तंग आ गए हो क्या तुम? दू मिंगजुआन, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, लिन जीहेंग। हाँ। अरे, मैं सोच रहा था कौन है ये तो मेरा वो पुराना सहपाठी है जिसे सालों से नहीं देखा। अरे, इन कुछ सालों में तुमने तरक्की कर ली है, इतनी शानदार। नीलामी में आने लगे हो। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? बिल्कुल, मेरा ही क्लास का सहपाठी था। पहले तो पूरे स्कूल में मशहूर कंगाल था। घर वाले तो गरीबी से मरने के कगार पर थे, है ना? हाँ। सप्तरंगी जड़ी बूटी, जिसकी बोली सबसे ऊंची होगी उसे मिलेगी। दू शाओ राजधानी के सबसे बड़े अमीर घराने से हैं। खुद को मुश्किल में मत डालो, वरना शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। नहीं तो छोड़ो भी। अभी जो 20 लाख का सौदा हुआ वही हमारा आखिरी बजट था, बिल्कुल गड़बड़ मत करना। 20 लाख को पैसा कहते हो? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अमीरी और गरीबी में क्या फर्क होता है। ये सप्तरंगी जड़ी बूटी मैं 1 अरब देता हूँ। अगर 1 अरब कम पड़े तो 2 अरब, अगर 2 अरब भी कम पड़े तो 10 अरब। बढ़िया, तो फिर मैं देता हूँ 1 खरब। क्या 1 खरब? श्री लिन, क्या आपने गलती से नहीं बोला? अगर 100 अरब में सौदा पक्का हो जाता है तो ये देश विदेश में अब तक की नीलामी में सबसे ऊंची कीमत होगी। मैडम, मुझे अब गंभीर रूप से शक है कि वो बेतरतीब बोली लगा रहा है। मैं उसकी फंड वेरिफिकेशन की मांग करता हूँ। श्री लिन, कृपया अपने खाते का फंड बैलेंस दिखाइए। ₹2000। हाँ। नहीं, लिन जीहिंग, तुम्हारी जेब में सिर्फ 2000 रुपए है और तुम क्या दिखावा कर रहे हो? छोड़ो भी। 2000 को 2000 अरब बता रहा है। तुम्हारी आंख भी नहीं झपकी। मैं डू मिंगजुआन अब तुम्हारी सच में तारीफ करता हूँ। तुम्हें क्या जल्दी है? किसने कहा मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए हैं? 1 मिनट, बस 1 मिनट चाहिए। गोली को और थोड़ा उड़ने दो। 1 मिनट? नहीं।
1 मिनट बहुत कम समय है। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। 2000 अरब तो दूर की बात है। अगर तुम मेरे सामने बस 20,000 रुपए निकाल सके तो ये 7 रंगों वाली दिव्य छड़ी मैं तुम्हें ससम्मान सौंप दूंगा। डीन साहब, खबर आ गई है। डीन साहब, मिल गया, मिल गया। क्या इतनी हड़बड़ी है? क्या मिल गया? डॉक्टर गॉड का खाता, अब पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। क्या? तुरंत 200 अरब जमा करो। हमारा हेक्सी हॉस्पिटल डॉक्टर गॉड के साथ सहयोग जरूर करना है। तुरंत 50 अरब जमा करो। डॉक्टर गॉड को जरूर हमारे नाम से रजिस्टर करवाना है, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के तहत। सारा पैसा डॉक्टर गॉड के अकाउंट में डालो। डॉक्टर गॉड को जरूर आमंत्रित करना है। जल्दी गाड़ी तैयार करो, डॉक्टर गॉड को ढूंढो। गाड़ी तैयार करो, तुरंत डॉक्टर गॉड को ढूंढो। गाड़ी तैयार करो, डॉक्टर गॉड को ढूंढो। ओह, अब सिर्फ आधा मिनट बचा है। लिन जीहांग, तेरी वो गोली कहाँ है? ओह, कहीं रास्ते में ट्रैफिक जाम में तो नहीं फंस गया? हाँ। जल्दी मत करो, जल्दी ही आ जाऊंगा। पैसा मैं बाद में भेज दूंगा। रजिस्टर्ड एड्रेस के अनुसार कलरफुल डिवाइन हर्ब मुझे मेल कर देना। अरे, तू कितना नाटक करता है। ओफ, पैसा आ गया। 200 अरब, 50 अरब, 1000 अरब। क्या? इस डिवाइन हर्ब के लिए उसने 1000 अरब तैयार कर रखे थे। खाते में पैसा लगातार आ रहा है। वाह, वो आखिर है कौन? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लोगों को बुलाओ, लिन जीहांग की हरकत पर नजर रखो। गुरुजी, आप इतना चिंता न करें, दिव्य चिकित्सक साथ हैं। युवती को क्या हो सकता है? हाँ, संग्रहालयाध्यक्ष छोटे भैया साथ हैं। यह सप्तरंगी दिव्य घास आसानी से मिल जाएगी, हाथों हाथ आ जाएगी। पापा, हाँ बेटा, सब ठीक तो है ना? देखा, मैंने कहा था न कि कोई समस्या नहीं होगी। आहांग, बेटा, सब पापा के काम न आने की वजह से है। तुम्हारी जान बचाने के लिए दिव्य घास नहीं खरीद सका। पापा ने तुम्हारा नुकसान किया है। पापा। दरअसल सप्तरंगी जड़ी बूटी मिल गई है। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे यकीन है कि नीलामी घर जल्द ही भेज देगा। बेटा, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। अब और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। क्या श्रीमान लिन यहाँ हैं? आपकी सप्तरंगी जड़ी बूटी आ गई है। शुक्रिया। अब देरी नहीं करनी चाहिए। मैं अभी वानरों को पूरी तरह से ठीक कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर वानरो तुम्हारे हवाले है। वानरो, वो तुम ठीक तो हो ना? वानरों के शरीर में जो कैंसर की कोशिकाएं थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। आज से उसे कैंसर से कोई परेशानी नहीं होगी। सच में? बहुत बढ़िया बच्चे, अब तुम्हें कभी भी कैंसर का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। शुक्रिया। गुरुजी, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ है? बाहर बहुत सारी गाड़ियां और लोग आए हुए हैं। वे सीधे छोटे भैया को बाहर बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्हें सप्तरंगी दिव्य घास वापस करनी होगी। तुम पहले ऊपर जाकर छिप जाओ। चलो। बूढ़े, कहाँ जा रहे हो? तुम ठीक तो हो? तुम कौन हो? सीधे आकर मारने पीटने लगे। क्या अब कोई कानून नहीं बचा है? कानून? मेरी मार ही कानून है। और तू कौन है? लिन जीहांग को मेरे सामने ले आओ।
मैं दू मिंगजुआन, तो फिर वही है। आहांग, तुम इसे जानते हो? पापा, यही वह शख्स है जिसने नीलामी में हमें परेशान किया था। किंगचिंग, तुम चिंता मत करो। जैसे ही मुझे सप्तरंगी दिव्य घास मिलेगी, मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों को बुलाऊंगा तुम्हारे पिता का इलाज करने के लिए। धन्यवाद युवराज दू। छोटी सी औरत अभी भी मेरे सामने मासूम बन रही है। जब सप्तरंगी दिव्य घास मेरे हाथ लग जाएगी। लिन ज़ीहैंग, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। सप्तरंगी दिव्य घास कहाँ है? मुझे दे दो। सप्तरंगी दिव्य जड़ी मैंने पहले ही सब इस्तेमाल कर ली है। क्या इस्तेमाल हो गया? लिन ज़ीहैंग, सप्तरंगी दिव्य जड़ी अभी अभी तुम्हारे हाथ में आई थी और तुम कहते हो खत्म हो गई। तू मुझे 3 साल का बच्चा समझता है क्या? मैं तुझे बता दूं, आज अगर तूने वो नहीं निकाली तो मैं ये दवाखाना तोड़ दूंगा। हमला करो। रुको। यह एक चिकित्सालय है, यहाँ बदमाशी करने की जगह नहीं है। तुरंत बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। पुलिस बुलाओ तो बुला लो ना। मैं देखना चाहता हूं कि तेरी पुलिस की कॉल तेज है या मेरी लाठी गिरने की रफ्तार तेज है। तोड़ दो, जमीन खोद डालो, लेकिन सप्तरंगी दिव्य जड़ी ढूंढ कर लाओ। तोड़ो। रुक जाओ, मैं आपके पिता को ठीक कर सकता हूं। लिन ज़ीहैंग, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? उसके पिता तो कोमा में है। तुम तो क्लास में आखिरी नंबर पर रहते हो। तुम कैसे ठीक करोगे? हमारे भैया हमारी बड़ी बेटी की लाइलाज बीमारी भी ठीक कर सकते हैं, फिर उसके पिता की बीमारी की तो बात ही क्या है। अगर वो ठीक नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। किंगचिंग, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकती। उसे तो दवाई देना भी नहीं आता। इतने सालों से तुमने कितने ही तथाकथित महान डॉक्टर ढूंढे हैं, लेकिन मेरे पिता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस बार मैं किस्मत आजमाना चाहती हूँ। किंगचिंग नहीं है, वो एक जालिम है, चिकित्सा का ज्ञान नहीं। अगर ऐसा हुआ कि उसने आपके पिताजी को मार दिया तो फिर क्या होगा? तुम किसी पर भी भरोसा कर लो, लेकिन इस पर कभी नहीं। ये तो सिर्फ दवाइयाँ पकड़ने वाला आधा अधूरा आदमी है। छोटे भैया तो सचमुच चिकित्सा देता है। इस दुनिया में मुर्दों के अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसे वह ठीक नहीं कर सकते। हाँ, मैं गवाही देता हूँ। आहंग, वह सचमुच एक महान चिकित्सक है। अच्छा, तुम लोग अपनी चिकित्सालय बचाने के लिए किसी भी तरह का झूठ बोलने से नहीं चूकते। वो एक ऐसा आदमी है जो कुछ नहीं जानता, आधा अधूरा। उसे चिकित्सा देवता कैसे कह सकते हो? थू, बस तुम जैसे बेवकूफी उस पर भरोसा करते हैं। तुम लिन ज़िक्सिंग, तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। हर बात में चिकित्सा देवता, चिकित्सा देवता। क्या तुमने ही उन्हें ऐसे बुलवाने के लिए मजबूर किया है? सुनो, आज अगर तूने वो 7 रंगों वाली जड़ी नहीं दी तो मैं तुझे ऐसी हालत में डाल दूंगा कि देवता भी न बचा पाए। मुझे उस पर भरोसा है। नहीं, किंगचिंग, तुम। मुझे यकीन है कि उसके पास कोई उपाय होगा मेरे पिता का इलाज करने का, लेकिन अगर उसने ठीक नहीं किया तो मैं तुझे इस देश में 1 इंच भी जगह नहीं रहने दूंगी। 3 मिनट, अपना सामान समेटो और मेरे साथ कार में आओ। किंगचिंग, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम किंगचिंग। आहंग, क्या तुम्हें यकीन है? कोमा में पड़े मरीज को दुनिया भर में ऐसा कोई मामला नहीं आया जो ठीक हुआ हो। फिक्र मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। पापा। भैया, पापा का हाल कैसा है?
क्योंकि शेन काओ भी नहीं मिल रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। वैसे भी बूढ़ा अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। जल्दी से जायदाद बांट लो इस बूढ़े के लिए, और पैसे बर्बाद करने से बच जाएंगे। पापा कोमा में जाने के बाद से मैं लगातार इलाज ढूंढ रही हूँ। अब वो बस रहे हैं और तुम सिर्फ जायदाद की सोच रहे हो। शू जियाडोंग, क्या तुम इंसान भी हो? पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर जियांग। मिस शू, बुजुर्ग इतने सालों से बिस्तर पर हैं। अब वो दीपक की बत्ती जलने बुझने के कगार पर हैं। अब कुछ नहीं किया जा सकता। पापा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा, मुझे डराओ मत। पापा। कमीने, देखा, आदमी का अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो सांस ही टूटने वाली है। तुम्हारी वजह से ही बुजुर्ग की हालत इतनी बिगड़ गई है। आज अगर तुमने उन्हें ठीक नहीं किया तो मैं। हालत अभी इतनी भी नहीं बिगड़ी है कि कुछ नहीं किया जा सके। सब कुछ उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मैंने दशकों से दवा की प्रैक्टिस की है। इस तरह की बीमारी को मैं एक नज़र में पहचान सकता हूँ। अभी मैंने श्रीमान जी की एक सांस बचाकर रखी है, ये भी बहुत है। और तुम्हें यहाँ इतना शेखी मारने का हौसला कहाँ से आया? यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा ज्ञान सीमित है और तुम अज्ञानी हो। तुमने क्या कहा? तुम क्या करना चाहते हो? इलाज करना। तुम जैसे निचले दर्जे के आदमी को यहाँ किसने आने दिया? बाहर निकलो। शू जियाडोंग, मैंने उसे पापा का इलाज करने के लिए बुलाया है। तुम सम्मान से बात करो। किंग चेंग, जिस बीमारी का डॉक्टर जियांग भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्या तुम सचमुच इस पर भरोसा करती हो? ये आधा अधूरा डॉक्टर, अगर मरीज उसके हाथों मर नहीं जाता तो भी बड़ी बात होगी। तुम्हें याद होगा क्योंकि शेन काओ इसी ने छीना था। अगर ये नहीं होता तो बुजुर्ग को डॉक्टर जियांग ठीक कर चुके होते। ओह, तो क्योंकि शेन काथ तुमने छीना था। चूंकि तुम आ ही गए हो तो मुझे तुमसे हिसाब चुकता करने जाने की जरूरत नहीं। अगर बुजुर्ग को कुछ भी हो गया तो तुम भी सही सलामत शू परिवार के दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। यह लड़का सचमुच मेरा भाग्यशाली तारा है। अगर क्योंकि शेन काओ न छीना गया होता तो यह बूढ़ा इतनी आसानी से मरता नहीं। बकवास बंद करो, चलो अभी शुरू करते हैं। अपना गंदा हाथ हटा लो। तुम्हें नब्ज देखने की इजाजत किसने दी? मिस जू, आपके पिताजी वास्तव में बहुत पहले ही होश में आ चुके हैं। बस कोई है जो उन्हें लंबे समय से बड़ी मात्रा में दिमागी नसों को नुकसान पहुंचाने वाली दवाएं दे रहा है, जिससे दिमागी खराबी हुई है। इसलिए वे अब तक नहीं उठे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लंबे समय से बड़ी मात्रा में क्या मतलब? दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली दवा? आमतौर पर सिर्फ मैं और डॉक्टर जियांग ही बुजुर्ग को दवा खिलाते हैं। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि हमने ही दवा दी है? सच है या झूठ? जब बुजुर्ग जू होश में आ जाएंगे वे आपको खुद बता देंगे। पापा, हा। सच में मेहनत का फल मिलता है। मैं ये बूढ़ा आदमी 10 साल से सोने के बाद आखिरकार जाग गया। बुजुर्ग अब ठीक है। तुमने क्या जादू किया है? नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। मालिक की हालत तो बहुत खराब थी, उन्हें बचाना नामुमकिन था। बिना 7 रंगों वाली जड़ी के बिल्कुल नामुमकिन था कि सिर्फ दवाई से वे ठीक हो जाएं। तुम आखिर हो कौन? डॉक्टर जियांग। श्रीमान जू, आपका होश में आ जाना सचमुच बहुत अच्छी बात है। मैं अभी जाकर राजधानी के सभी बड़े परिवारों को बधाई देने के लिए बुलवाता हूँ। बधाई? जियांग कहने वाले, तुम तो चाहते हो कि मैं जल्दी ही दुनिया छोड़ दूं, है ना? अरे, तुम्हारे चमत्कारी इलाज की वजह से ही यह आराम मुझे पूरे 10 साल से ज्यादा का मिल गया। अरे श्रीमान जू, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। श्रीमान जू, मुझे 100 जाने भी मिल जाएं, तो भी मैं आपकी दवा में जहर मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। बूढ़े ने कहाँ की जहर दिया? मैं वो है, उसी ने मुझसे ये सब करवाया। जियांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो?
पापा आप मेरी सुनिए, बात वैसी नहीं है जैसा यह कह रहा है। मैं तो आपका अपना बेटा हूँ, मैं आपको नुकसान कैसे पहुँचा सकता हूँ? यह सब इसकी बेबुनियाद बातें हैं, यह झूठ बोल रहा है। पापा मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया? ऐसा एक बेटा पाकर, बाहर वालों से मिलकर, मेरे साथ जहर की साजिश रची। आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। कोई है? इन दोनों को बाहर ले जाओ और राजधानी के अभियोजन कार्यालय भेज दो। जू चिट्ठी जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सब उसी ने करवाया है, मैं बेकसूर हूँ। जू चिट्ठी जी, मैं बेकसूर हूँ, बिल्कुल बेकसूर हूँ। बूढ़े तुम मर क्यों नहीं गए? क्यों? तू ये। पापा पापा क्या हुआ? आपके पिताजी बहुत सालों से बीमार थे, अब अचानक ठीक हो गए हैं और गुस्सा कर बैठे। इसका बुरा असर जरूर होगा। आप हैं? पापा ये है डॉक्टर लिन, इन्होंने ही अभी आपका इलाज किया है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक जान बचाना 7 मंदिर बनाने के बराबर है। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो करना चाहिए। मेरे उपकारकर्ता, कृपया इस बूढ़े का आभार स्वीकार करें। महोदय, आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। रोगियों का इलाज करना और उनकी जान बचाना तो मेरा कर्तव्य ही है। डॉक्टर लिन, आज अगर आपने हाथ नहीं बढ़ाया होता तो शायद मैं मर ही चुका होता। अब से आप मेरे जीवन दाता हैं, आप जो भी चाहे मांग लीजिए, चाहे मुझे सब कुछ गंवाना पड़े, मैं तैयार हूँ। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। अब से हर रोज हिरण के सींगों का मुलायम भाग, सूखी अदरक और हे श्याओवू, इन सबको मिलाकर काढ़ा बनाकर पी लें सुबह शाम एक बार। 15 दिनों में आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। अरे रुकिए डॉक्टर लिन, मैं देख रहा हूँ आप बहुत होनहार हैं, आपसे दोस्ती करना चाहूँगा। क्या आपकी शादी हो चुकी है? अरे नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अभी भी अकेले कुत्ते हैं? मेरा कोई परिवार नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अभी भी एक अकेला कुत्ता हो। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है तुम अभी भी अकेले हो। डॉक्टर लिन, इस बूढ़े की एक छोटी सी प्रार्थना है, पता नहीं कहूँ या न कहूँ। 1 मिनट, देखो मेरी बेटी तुम्हारी ही उम्र की है, क्या तुम दोनों? पापा आप क्या कह रहे हैं? मुखिया शू, आप बहुत कह रहे हैं। मिस शू देवदूत जैसी सुंदर हैं, लेकिन मैं अकेले रहने का आदी हूँ, शायद उनके योग्य नहीं हूँ। मैं फिर वही कहूँगा, बीमारों का इलाज करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन दूसरी बातों के बारे में फिलहाल मैंने सोचा नहीं है। नहीं, यह मैं सहमत नहीं हूँ। श्रीमान शू, आपका शू परिवार भी एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार है। किंग चिंग बचपन से ही सभी सुख सुविधाओं में पली बढ़ी एक बड़ी बेटी है, वो इस निकम्मे आदमी से शादी कैसे कर सकती है? लिन झीशिंग, क्या तुम्हें पता है कि हाई सोसाइटी क्या होती है? ये मत सोचो कि तुम्हें थोड़ी बहुत दवाई की जानकारी है और कुछ पैसे हैं तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम तो बिल्कुल एक मेंढक हो जो हंस का मांस खाना चाहता है। डॉक्टर लिन, मेरे पिता की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं कल दोपहर को आपके पास समय होगा क्या? मैं आपको खाने पर बुलाना चाहूंगी। यह डॉक्टर लिन, आप मान जाइए ना। अगर आपने नहीं माना और यह बात बाहर फैल गई तो सब कहेंगे कि मैं बुढ़ा अभद्र हूँ, खासकर राजधानी के वो सारे बुजुर्ग। वो जरूर मेरी पीठ पीछे बुराई करेंगे। ठीक है फिर। तो आप मान गए? बहुत अच्छा, कल दोपहर यूनडिंग टियानगोंग में हम मिलते हैं, ठीक है? जरूर मिलेंगे। दिखावा करना बंद करो। मत समझो कि मुझे नहीं पता कि तुम दिल में क्या सोच रहे हो। बस ज्यादा पैसे हड़पना चाहते हो, है ना? अब तो दूर भगाकर पास लाने का नाटक भी शुरू कर दिया। तुम हो कौन? बाहर निकालो इसे। मैं अरे तुम, अरे रुको बुजुर्ग महोदय, आप ये क्या कर रहे हैं? बड़ी बहन, ज्यादा चिंता मत करो। छोटे भैया तो देवतुल्य वैद्य हैं, वह जरूर सुरक्षित रहेंगे। पर मैं वापस आ गया हूँ। छोटे भैया,
तुम इतनी देर से क्यों लौटे? आहांग, कैसा रहा? काम पूरा हो गया क्या? सब निपट गया है। बहुत अच्छा। अच्छा, निपट गया तो ठीक है। छोटे भैया, तुमने तो हम सबकी बहुत चिंता कर दी, खासकर बड़ी बहन ने। जब से तुम गए हो वह यहीं खड़ी रही है, डर रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए। तुम लोग पहले वापस जाओ, मैं आहांग से 2 बातें करूंगा। अच्छा। अम्मा, आप कहिए। आहांग, तुम्हें क्या लगता है वानरो कैसी है? अरे आहांग, तुम्हारी उम्र भी अब छोटी नहीं रही। आसपास तुम्हारी देखभाल करने वाली कोई औरत भी नहीं है। वानरो, यह बच्ची, मैंने इसे बचपन से देखा है, मैं इसे जानता हूँ। वह तुम्हारे प्रति शायद भावनाएं रखने लगी है, क्यों ना? सच कहूँ तो मेरा इस बारे में अभी कोई इरादा नहीं है, तो ऐसे में आपसे भी विनती है कि आगे इस बारे में न कहें। अच्छा, चूंकि तुम्हारा ऐसा कोई ख्याल नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। अरे हाँ, एक बात, कल दोपहर शिव परिवार की बड़ी बेटी मुझे यून डिंग टियांग गोंग में लंच पर बुला रही है, इसलिए दोपहर का खाना मेरे लिए मत बनाना। ठीक है, तो मैं पहले कमरे में चलता हूँ। नहीं, मुझे यह खबर वानरो को जरूर बतानी है। किसी और औरत को आशिंग को छीनने नहीं दूंगा। महोदया, आपका ऑर्डर पूरा हो गया है। बढ़िया, स्वाद लें। लिन जीशिंग, तुम्हें मारने के लिए मैंने भारी कीमत चुकाकर सबसे घातक जहर आत्मा विच्छेदक चूर्ण खरीदा है। आज तुम्हें राख का ढेर बना दूंगा। ये छोटे शिष्य चाचा भी कमाल के हैं। मुंह से तो कहते हैं विचार नहीं कर रहे, लेकिन असल में चुपके से यहाँ आ गए हैं इस छोटी लोमड़ी सी लड़की से मिलने। वह ऐसा इंसान नहीं है। तुम यहाँ कैसे? तुम भी उनकी आज की मुलाकात के लिए यहाँ आए हो? क्या ऐसा है? ओह हाँ, दरअसल मेरे मन में एक सवाल है। तुम्हारी चिकित्सा कला स्पष्ट रूप से इतनी उच्च कोटि की है, तो फिर पहले मैंने कभी तुम्हारा नाम क्यों नहीं सुना? उस दिन नीलामी में तो काफी सारे चिकित्सा जगत और व्यापारिक जगत के शीर्ष हस्तियों ने तुम्हारे खाते में पैसे डाले थे। तुम जैसा व्यक्ति क्यों खुशी खुशी एक छोटी सी दवाखाने में रहता है? हर किसी के अपने अपने रहस्य होते हैं, है ना? तो फिर तुम्हारे रहस्य बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये लो, ये क्लाउड टॉप पैलेस का मुख्य व्यंजन है। जरा चख कर देखो कि कैसा लगता है। कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट ना? ये खाना नहीं खाया जा सकता। मिंगजुआन, तुम यहाँ कैसे? मैं डू मिंगजुआन, तुम ठीक से क्योटो में रहते नहीं, यहाँ क्लाउड टॉप पैलेस में वेटर बन गए हो। यह तो सच में बिल्कुल अविश्वसनीय है। तुम मिंगजुआन, डॉक्टर लिन, हमारे परिवार के लिए आप एक रक्षक हैं। आज का ये भोजन सिर्फ आपको धन्यवाद देने के लिए है। लिन जीजिंग, आज मुझे किंग चेंग को तुम्हारा ये घिनौना चेहरा दिखाना ही होगा। तुम दोनों और कितनी देर तक बाहर देखते रहोगे? अंदर आओ जल्दी और मेरे साथ मिलकर इस बदमाश को कोसो। छोटे मास्टर, चाचा, वानरो, तुम बुरे आदमी हो। अब गवाह सब मौजूद है, देखते हैं अब तुम कैसे नाटक करते हो। तुम लोग दवाखाने में नहीं रहते, शांति से यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारी वजह से ही तो चुपके से यहाँ आ गए। उस लोमड़ी के साथ डेट पर जा रहे हो। अगर मालिक ने बड़ी दीदी को न बताया होता तो हम सब अब भी अंधेरे में होते। अच्छा सुनो, कल दोपहर मिस एक्सू मुझे यूनडिंग टियांगोंग में लंच पर बुलाई है, तो दोपहर का खाना मेरे लिए मत बनाना। अब तो बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, पहले ही चाचा से साफ साफ बात कर लेनी चाहिए थी। लिन जिहांग, बोलो तो सही, यहाँ गुंगा भरा बनकर बच नहीं सकते। यह बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो, मैं समझा सकता हूँ। लिन जिहांग, ये सब तुमने मुझे मजबूर किया है।
यही बात है। ओह, ऐसा है। बड़ी बहन, बोलो ना। माफ कीजिए, मैंने जल्दबाजी कर दी। यह हत्यारी भावना कहाँ से आ रही है? नहीं, बड़ी बहन, पुलिस बुलाओ, जल्दी पुलिस बुलाओ। ठीक है। सावधान। जल्दी जल्दी से उसे पकड़ो। लिन झीजिंग, मैं तुझे मार डालूंगा, मुझे छोड़ दो। मिंगजुआन, तुम। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? लिन झीजिंग, मैं सच में समझ नहीं पा रहा। तुम जैसे नाकारा में मुझसे बेहतर क्या है? किस आधार पर तुम इतनी आसानी से मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज छीन सकते हो? होश में आओ, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? डू मिंगजुआन, हमारे बीच कोई संभावना नहीं है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? किंग चिंग, मैंने तुम्हें 10 साल तक चाहा है। मैं कैसा इंसान हूँ तुम सबसे अच्छी तरह जानती हो। बचपन से लेकर अब तक जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी है उसे कोई नहीं छीन सकता। तुम। लिन झीजिंग, अभी जो वार किया था वो तुझे क्यों नहीं मार पाया? तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास तुमसे प्यार करने वाला कोई है, लेकिन अफसोस, इतनी खूबसूरत औरत आज भले ही तुम्हारा लिन झीजिंग का इलाज कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो जरूर मर जाएगी। साफ साफ बताओ। छोटे भैया, बुरी खबर है। ऐसा लगता है बड़ी बहन बहुत बीमार है। छोटे भैया, उसे बचाओ जल्दी। अभी तक तो वह ठीक थी, पता नहीं क्या हुआ, अचानक ऐसी हो गई। दुहाना पाउडर है। लिन ज़ीहैंग, वाह, तुम इसे पहचान भी गए कि ये दुहाना पाउडर है। सच कहता हूँ, इस चाकू पर मैंने दुहाना पाउडर लगा रखा है। आधी अगरबत्ती जलने से पहले ही वो सिर्फ एक सूखी हड्डी बन जाएगी। हाँ हाँ हाँ। छोटे भैया, दुहाना पाउडर क्या होता है? दुहाना पाउडर सबसे खतरनाक जहर है, दुनिया का सबसे अजीब जहर। अरे, जिसे यह लग जाए उसका बचना नामुमकिन है। क्या? हाँ हाँ हाँ, लिन ज़ीहैंग, चूंकि तुम इस दुहाना पाउडर को पहचान सकते हो तो शायद तुम्हें ये भी पता होगा कि अब सिर्फ चिकित्सा देवता ही इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम इसी चाकू से मेरे सामने अपनी जान दे दो तो मैं तुम्हें दुनिया की आखिरी खुराक दे सकता हूँ। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 3। हो गया, बड़ी बहन के सारे घाव ठीक हो गए हैं। छोटे भैया, तुम सच में चिकित्सा देवता हो। मैंने कहा था ना, तुम कर लोगे। तुम चिकित्सा देवता हो? नहीं नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। ये महज एक संयोग है। छोटे भैया तो पहले से ही चिकित्सा देवता है, तुम खुद ही मानने को तैयार नहीं थे। बस इतनी सी बात है। मैं तो तुम ही चिकित्सा देवता हो, इसीलिए तो इतने सारे लोग तुम्हारी चापलूसी करते हैं। डू, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? सोचा नहीं था कि कक्षा का वो सबसे पिछड़ा छात्र आज चिकित्सा देवता बन गया है। हाँ हाँ हाँ, तो असल में मैं ही वह कुएं का मेंढक था। मुझे छोड़ दो। ले चलो। मैं भी तुम्हें जल्द ही मार डालूंगा। थू, कानून को ताक पर रखने वाले चिकित्सा देवता कहने का तुम्हारा क्या हक है? जल्दी चलो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? आगे बढ़कर छुरा क्यों रोका? तुम्हें चोट तो नहीं आई? अभी बात मत करो, चलो जल्दी से अस्पताल जाकर जांच कराते हैं। कोई बड़ी चोट तो नहीं है ना? चिंता मत करो, तुम्हारी तबीयत 2 दिन में ही तुम डिस्चार्ज हो जाओगी। हाँ। शिंग, वानरू, दाशियाओ जी। शियाओ शिशु, आप लोग। पापा, आप लोग कैसे आ गए? आज क्लिनिक में खास काम नहीं था, इसलिए देखने आ गया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? शिंग, लगता है वानरू की तबीयत अच्छी तरह ठीक हो रही है। किंग चेंग आ गई। इन 2 दिनों में तुमने बहुत मेहनत की है वानरू की देखभाल करके। असल में आज मैं लिन ज़िशिंग से शादी का प्रपोजल देने आई हूँ।
शादी का प्रपोजल? माफ करना, आप लोग बात करते रहो, मैं पानी गर्म करने जा रहा हूँ। अरे डायरेक्टर, यंग मिस और उनके साथी। वे, उनके बीच क्या हुआ था? आहंग का चिकित्सा ज्ञान बहुत ऊंचा है, लेकिन भावनाओं के मामले में वह अभी भी एक कोरा कागज है। मेरे ख्याल से इस मामले में हमें दखल नहीं देना चाहिए। उसे खुद ही फैसला करने दो, खुद ही फैसला करने दो। अरे, तुम भाग क्यों रहे हो? मैं आज तुम्हें मेरे और उसके बीच चुनना होगा।